लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियाँ नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। वे अच्छी उम्र के पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं तो वह झिझक कर उनसे कहती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछें। मियाँ नसरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कह दी। साथ ही यह भी पूछ लिया कि कहीं वह पत्रकार तो नहीं है, क्योंकि वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले दोनों को बेकार व्यक्ति समझते हैं। लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। मियाँ ने उत्तर दिया कि यह तो उनका खानदानी पेशा है। यह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा था। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय संभाल लिया था। उनके पिता मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से प्रसिद्ध थे और उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन के नाम से ही जाने जाते थे। लेखिका ने जब उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है, तो मियाँ ने उत्तर दिया कि काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। इस पर लेखिका फिर पूछती है कि जब आपने यह काम करना शुरू किया तो आपके पिता ने आपको कोई सीख तो अवश्य दी होगी। इस पर मियाँ कहती हैं कि जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को अलिफ बे जीम पढ़ना सिखाता है और एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चे को विद्यालय में कच्ची पक्की दूसरी कक्षा में ना बैठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बैठाया जाता है, तो आप बताइए कि उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ, तीसरी में ही क्यों बैठाया गया। लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो वे स्वयं समझाते हैं कि हमने तो पहले बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी जलाना आदि सीखा, तो अंत में नानबाई का कार्य सीख गए। लेखिका ने उनसे पूछा कि आपके खानदानी नानबाई होने की बात कही थी अपने बारे में, क्या यहाँ और भी नानबाई है। इस पर मियाँ ने बताया कि हैं तो बहुत, परंतु वे खानदानी नहीं है। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा कि एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे कोई नई चीज़ खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी कि न तो आग से पकी थी और न पानी से बनी थी। लेखिका ने उस चीज़ के बारे में पूछने पर लेखिका के द्वारा उस चीज़ के बारे में पूछने पर मियाँ ने केवल इतना ही कहा कि यह न पूछिए, क्योंकि खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में भी काम किया था। इस पर मियाँ ने उत्तर दिया कि यह बात तो पहले ही बता चुकी हैं। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है। मियाँ नहीं बता पाते और जब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती हैं तो मियाँ खींच कर कहते हैं कि उन्हीं का नाम लिख दीजिए। लेखिका तो अपनी ओर टकटकी लगाकर देखते हुए देखकर वे अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में भी पूछना चाहती थी, पर कारीगर के बारे में पूछती है तो क्या ये आपके शिष्य हैं। मियाँ बताते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्हें केवल 2 रुपए मन आटे की और 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी देते हैं। मियाँ अपनी भट्टी पर बाकरखानी, शेरमाल, तापतान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाब, दीदा, गाजेबान, तुनकी ये बहुत सारी रोटियां बनाना जानते थे। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है।
मियाँ अतीत में खो जाते हैं और एक गहरी सांस लेकर कहते हैं कि वह ज़माना चला गया जब पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकाली, खाई और बस सब समाप्त। थैंक यू। ये था मियाँ नसरुद्दीन पाठ का सारांश। अब इससे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। आप ध्यान से उसे भी देखिएगा।